जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। मई जून 2018 3/1 यानी कि रिसेंट टाइम का क्वेश्चन है। सबसे पहले वो आपसे कह रहा है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, और सबसे पहले वो आपसे कह रहा है इनकम और एक्सपेंस बनाना है। सही है भाई। अब ये इनकम में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, और इनकम एंड एक्सपेंस भी ये मेंशन है आपका 26300। ठीक है भाई। अब दूसरा, इसमें आप एडजस्टमेंट नंबर 3 देखें, वो कह रहा है द सेल ऑफ मील टू मेंबर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 21,500 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2600। तो प्रॉफिट हुआ है मील का 2600। अच्छा, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 3 है बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन्वेंट्री ऑफ फूड रिमेन कांस्टेंट एट 250, नो परचेजेस ऑफ फूड वर मेड ऑन अ क्रेडिट बेसिस। इसको ज़रा भी एंड में आपको पता चलेगा इससे क्या होगा। और ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर मेड थ्रू बैंक अकाउंट, यानी कि क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, सब कैश पर हुई है। तो ये इसकी जो है वो दो जो है वो इनकम आ गई है आपकी। कितनी आ रही है? 28,900। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आप ये देखें कि एडजस्टमेंट नंबर 4 है, द क्लब ऑर्गेनाइज 2 कोच ट्रिप्स एवरी मंथ है। 50 सीटर कोच है और उसकी कॉस्ट है आपके पास 1000। ठीक है ना। 2 ट्रिप्स जो है वो पर मंथ में होते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी कॉस्ट यहाँ पर आपको ऊपर से कह रहा हूँ भाई, 1000 जो है वो कॉस्ट है, और 2 ट्रिप होते हैं, ये लिखा हुआ है बेटा 2 कोच ट्रिप्स, ये हर महीने होते हैं और साल में होते हैं 12 महीने। तो जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी आ रही है 24,000। अब वो कह रहा है ड्यूरिंग 2017 द क्लब सोल्ड 620 कोच ट्रिप टिकट्स फॉर 25 ईच, यानी कि जो सेल हुई है, जो इनकम आई है, वो है 620 ट्रिप्स की। और एक ट्रिप आपने कितने का बेचा है? वो बेचा है हम लोगों ने 25 का। तो ये बन रहा है 15,500। तो इसका मतलब है ये आ गया है आपका, लॉस आ गया है 8500 का, ये है लॉस। तो एक्सपेंस में पहला है लॉस ऑन ट्रिप्स, ये आ गया आपका 8500। अच्छा, उसके बाद क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 5 आप देख सकते हैं, अदर रनिंग कॉस्ट। ये रनिंग कॉस्ट आपको दी हुई है, अदर रनिंग कॉस्ट आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है भाई? 18100। और एडजस्टमेंट नंबर, और इसमें बोला है दीज इंक्लूड स्टाफ कॉस्ट, में स्टाफ कॉस्ट भी इंक्लूड हुई है, तो यानी कि स्टाफ कॉस्ट की एडजस्टमेंट भी यहीं लेकर आएंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 6 देख लें, स्टाफ कॉस्ट 200 पर अक्रूड, अक्रूड है तो हम यहाँ पर अक्रूड जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, ये एक्सपेंस आ रहे हैं। फिर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में देखें, ये देखें आप, ये बैड डेट दिया हुआ है आपको, ये भी आपका एक्सपेंस है। और अब डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है, ये वाला जो अकाउंट है, उसमें ये दिया हुआ है आपको इनकम एंड एक्सपेंस, पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो आपको दिया हुआ है 1530। तो जब आप करेंगे तो इसमें सरप्लस आ रहा है 320 का। जी, अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं भाई। सबसे पहली बात है नॉन करंट एसेट। ये आपका प्रीमिसेस आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है 1 लाख का, और उसमें कहा हुआ है डेप्रिसिएशन उसमें नहीं चार्ज होती है। फिर आपको ऊपर दिया हुआ है फिक्सचर्स एंड फिटिंग। जी भाई, फिक्सचर एंड फिटिंग कितने के रखे हुए हैं हमारे पास? रखे हुए हैं 15300। और बी इसका बैलेंस कितना है? सी डी 3930। डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ये आ गई। अब आएगा करंट एसेट। करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने बोला है कांस्टेंट है, ये लिखी हुई फूड रिमेन कांस्टेंट 250। अच्छा, फिर सब्सक्रिप्शन आपको पता है एरियर्स, अक्रूड इनकम। अगर आप ऊपर टी अकाउंट में बना दूं तो ये आपका इस तरह लगता है भाई ए पी पी ए। तो ये जो ये है, जाहिर सी बात है ये अक्रूड सी डी यानी कि अक्रूड इनकम है हमारी। तो अक्रूड इनकम हमारा होता है भाई करंट एसेट। अच्छा, बैंक हमें भी निकालना है, इसकी वर्किंग हम एंड में करेंगे। ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड फंड्स,
ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में एक्यूमुलेटेड फंड दिए हुए 114850, ठीक है। सरप्लस हमने निकाला हुआ है 320। करंट लायबिलिटी अदर पेएबल जो है वो एडजस्टमेंट नंबर 6 में आप देख सकते हैं 200 अप्रूव थे। और सब्सक्रिप्शन प्री पेमेंट ये रही सब्सक्रिप्शन प्री पेमेंट 50, ये आ गया 250 और 115420। अब हमें यहाँ पे बैंक का टी अकाउंट बनाना है। सर आपको कैसे पता बैंक का टी अकाउंट बनाना है? पहली बात तो ये है, देखो इसने ओपनिंग बैलेंस दे दिया है। नॉर्मली आप देखें अगर ये बैलेंसेस होता तो वो ओपनिंग बैलेंस देता और क्लोजिंग बैलेंस में वो क्वेश्चन मार्क लगा देता। इसने ओपनिंग बैलेंस दिया है, इसका मतलब है हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है, नो परचेजेज ऑफ फूड वर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस और ऑल रिसिप्ट मेड थ्रू बैंक अकाउंट, मतलब क्रेडिट की ट्रांजैक्शन ही हुई है। अब ये जो चीज़ है ना वो इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, जो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। देखिए भाई बैंक अकाउंट में बना रहा हूँ, ओपनिंग आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 2 में डेबिट बैलेंस आ रहा है 4700, ठीक है भाई। फिर मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, ये रही 25800, और प्रॉफिट जो हमें हुआ है मील पे वो हुआ है कितना 2600। अब पहला सवाल, सब प्रॉफिट कैश तो नहीं होता ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन कैश पे हुई है, तो जो बचा हुआ है वो प्रॉफिट भी है और बचा हुआ है वो कैश भी है। अक्रूवल बेसिस पे नहीं चल रही, क्रेडिट बेसिस पे नहीं चल रही है, सॉरी क्रेडिट बेसिस पे नहीं चल रही है। तो ये इसीलिए यहाँ पे ये हमने कैश में लिख दिया है। अब फिर लेस ट्रिप लॉस। अब फिर नॉर्मली क्या होता है भाई, लॉस का मतलब अभी फिलहाल कैश आउटफ्लो थोड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्यों उसको कैश आउटफ्लो में लिख रहे हैं, बैंक से लिख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ पैसों पे हुई है, कोई क्रेडिट पे नहीं थी। इतना लॉस आया इसका मतलब है इतना हमने पे किया है, ठीक है भाई। फिर रनिंग कॉस्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कितना पे किया है हमने, 181,500 ये पे किया हमने, ठीक है भाई। अब हम फिक्सचर्स पे देख लेते हैं भाई। फिक्सचर्स पे डेबिट साइड पे बैंक लिखा हुआ है 3300, इसका मतलब कि हमने फिक्सचर खरीदे हैं 3300, बैंक से पेमेंट की है, तो ये आ रहा है 3200, ये आ गया 3200, ठीक है भाई। ये आप देखेंगे तो उसकी बैलेंस शीट बन जाएगी। थैंक यू।